फ्रेंड्स, आज की कहानी है सोत की बेटी भाग 23। पिछले भाग में आपने पढ़ा, ज्योति ने राधिका को बताया कि कृष्णा के घर वाले कृष्णा के लिए लड़की देख रहे हैं। यह सुनकर राधिका जोर जोर से रोने लगी। कृष्णा राधिका को चुप कराते हुए कहता है, तुम मेरे पेरेंट्स की चिंता मत करो, उन्हें मैं मना लूँगा। कृष्णा के समझाने से राधिका को समझ में आ गया और राधिका धीरे धीरे सो गई। कृष्णा कुछ देर ये बातें सोचता रहा, फिर वो भी सो गया। अब आगे अगले दिन वो उठे तो सब भूल गए और राधिका को कॉलेज छोड़कर अपनी फर्म में चला गया। फर्म में सब लोग अच्छे थे, वो अपने काम में बिजी हो गया। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन शाम को वो राधिका को पढ़ा रहा था कि उसके घर से फ़ोन आया। उसने झट से फ़ोन उठा लिया। हेलो, हाँ जी। कृष्णा बेटा, तेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, जल्दी घर वापस आ जाओ, उनका शुगर लेवल बढ़ गया था, चक्कर आ गए हैं और वो गिर गई। अब हम हॉस्पिटल में हैं, मैंने टिकट भेज दिया है, तू जल्दी आ जा, कहकर उसके पापा ने फ़ोन रख दिया। कृष्णा ने राधिका को बताया, राधिका, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में है, पापा ने मेरे लिए टिकट भेजी है, मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता। नहीं कृष्णा जी, आपको जाना चाहिए, मम्मी आपको याद कर रही होगी। देखिए, अपनी फैमिली से ऊपर कुछ नहीं होता, मैं अकेली रह लूँगी, आप चिंता क्यों करते हैं। राधिका बोली, ठीक है, मैं सर से छुट्टी के लिए बात करता हूँ। उसने अपने ऑफिस हेड को फ़ोन किया और सब बताया। उन्होंने उसे 15 दिन की छुट्टी दे दी। फिर उसने टिकट बुक करा दी। अगले दिन शाम की टिकट थी। राधिका ने पैकिंग में उसकी मदद की। सब तैयारी करके वो अपने रूम में सोने चली गई। राधिका को बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। उसे लग रहा था अगर कृष्णा को उन्होंने वापस न आने दिया तो, या फिर उसकी शादी करा दी तो, पर वो अपने कारण उसे जाने से भी नहीं रोक सकती। क्या पता उनकी मम्मी सच में बीमार हो। उसे एक डर सा लग रहा था। उसकी किस्मत में प्यार ज़्यादा देर नहीं रुका। माँ जिसने जन्म दिया वो जन्म देते ही मर गई। पापा का प्यार मिला, वो भी कुछ साल बाद छोड़कर चले गए। फिर माँ मुझे प्यार करने लगी, वो भी कुछ देर ही मिला। अब मेरे पास सिर्फ कृष्णा जी है। भगवान प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना, इन्हें मुझसे दूर मत करना। अब तक सब झेल गई पर ये जुदाई नहीं झेल पाऊंगी। वो धीरे धीरे रोती रही, इस डर से कहीं कृष्णा जी उसकी आवाज़ ना सुन ले। अगले दिन राधिका कॉलेज नहीं गई क्योंकि वो कृष्णा के साथ रहना चाहती थी। उसके लिए खाना बनाया, कृष्णा को शक न हो जाए उसकी परेशानी का, इसलिए राधिका ने अपने चेहरे पर एक सिकन तक नहीं आने दिया। वो हंस हंस कर उसके आसपास घूमते रही। कृष्णा को फिर भी उसका दर्द उसकी आंखों में दिख गया। वो बोला, तुम टेंशन मत लेना, मैं जल्द ही आ जाऊंगा और उनकी बातों में नहीं आऊंगा। याद रखना, हमने शादी करनी है। कृष्णा ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा। राधिका ने स्माइल कर दी। शाम को राधिका कृष्णा के साथ एयरपोर्ट जाना चाहती थी, पर कृष्णा ने मना कर दिया। तुम यही कहो जो कहना है, एयरपोर्ट पे तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जा पाऊंगा, यहाँ छोड़कर जाऊंगा तो तसल्ली रहेगी कि तुम घर पर हो। ओके, बस एक बात याद रखना, आई लव यू, कहकर उसने राधिका को कस के पकड़ लिया और उसके लिप्स पर किस करने लगा। फिर कुछ देर बाद किस करना छोड़कर उसका मुंह दोनों हाथों में लिए उसे काफी देर तक देखता रहा, मानो अपने अंदर बसा रहा हो। राधिका भी उसकी तरफ देख रही थी, पर वो रोई नहीं थी। वो जानती थी उसके रोने से कृष्णा जी की दिक्कत और बढ़ जाएगी। कृष्णा तो खुद उसे छोड़कर इतनी मुश्किल से जा रहा था। उसे अपने पापा की बात पर भरोसा नहीं था। उसने केशव को भी फ़ोन किया, पर केशव का फ़ोन भी नहीं लगा और ना ही मम्मी का फ़ोन लगा। इसीलिए वो घबरा गया, अगर पापा सच बोल रहे हो तो। कृष्णा राधिका को बाय करके वहां से निकल गया। राधिका उसकी नज़रों से दूर होने तक उसे देखती रही। कृष्णा भी दूर तक उसे देखता रहा। इंडिया में कृष्णा रात को 4:30 बजे इंडिया पहुंच गया। उसके पापा उसे लेने आए थे। वहां से उसे सीधा हॉस्पिटल ले गए। माँ सच में बीमार थी। हाई शुगर के कारण उनकी आंखों पर असर पड़ा था। उन्हें चक्कर भी आ रहे थे। कृष्णा को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। कृष्णा ने उनके कंधे पर हाथ रखा और बोला, आप चिंता मत करो, मैं आ गया हूं ना, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर्स ने उन्हें ज़्यादा देर बात नहीं करने दी और वो बाहर आ गए। केशव भी बाहर आ गया था। वो भी कृष्णा के गले लगकर रो पड़ा। कृष्णा ने उसे कहा, तू बड़ा है, तू रो नहीं सकता, चुप हो जा, कुछ नहीं होगा मम्मी को,
मम्मी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। केशव उसके कान में धीरे से बोला, ठीक नहीं, सब खराब होने वाला है पापा। वो बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसके पापा ने कहा, कृष्णा तुम घर चलो, थोड़ा आराम कर लो। कृष्णा जाने लगा तो केशव ने उसका हाथ दबा दिया, मानो कुछ कहना चाहता हो। कृष्णा ने उसकी तरफ देखा तो उसने हाथ छोड़ दिया। कृष्णा पापा के साथ घर आ गया। पापा ने नौकरों को खाना लगाने को कहा। कृष्णा खाना खा रहा था और फोन की तरफ देख रहा था। वो जल्द से जल्द राधिका को फोन करना चाहता था। उसे पता था कि राधिका चिंता कर रही होगी। वो हाथ धोने गया। जब वापस आया तो उसके पापा उसका फोन लिए खड़े थे। फोन सब्जी से भरा पड़ा था। उसके पापा बोले, मैं उठाने लगा था कि फोन सब्जी में गिर गया, लगता है बंद हो गया। कृष्णा को कुछ भी ओट नहीं लगा। उसने फोन लिया और बोला, कोई बात नहीं पापा, अब ये तो बेकार हो गया, नया फोन लाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब आराम कर लो, दिन में ले आना, पापा बोले। कृष्णा ने अपने फोन को पानी से धोया और कमरे में ले आया। उसने फोन को खोलकर ड्रायर से सुखाया, पर वो नहीं चला। कृष्णा को राधिका की चिंता हो रही थी, पर वो और कुछ भी नहीं कर सकता था। उसे राधिका का नंबर भी याद नहीं था। माँ या केशव के पास भी उसका नंबर नहीं था। वो सोचते सोचते ही सो गया। वो जब उठा तो दोपहर हो गई थी। वो नहा धोकर बाहर आया। आंटी ने बताया, बड़े साहब बाहर गए हैं, मैडम की छुट्टी हो गई है, वो उन्हें लेकर आ रहे हैं, आप यहीं वेट कीजिए, खाना लगाऊं क्या? नहीं, मुझे भूख नहीं है, कृष्णा ने कहा और लिविंग रूम में बैठकर मम्मी का वेट करने लगा। कुछ देर में मम्मी घर आ गई। कृष्णा माँ के साथ उनके कमरे में बैठ गया। माँ ने कृष्णा की तरफ दर्द भरी आंखों से देखा और उनकी आंखों से आंसू आ गए। उसके पापा ने कृष्णा को बाहर बुलाया। वो कृष्णा को उसके कमरे में ले गए। कृष्णा, अब मैं और तुम्हारी माँ बूढ़े हो गए हैं, तुम्हारी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती और मैं भी रिटायर होने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि रिटायर होने से पहले मैं तेरी शादी कर दूँ, लेकिन पापा अभी माँ बीमार है, उन्हें ठीक तो होने दो। कृष्णा ने कहा, वो अब ठीक हैं, मैंने बात कर ली है, मेरे फ्रेंड की बेटी है, वो केशव के स्कूल में पढ़ती थी, आगे की पढ़ाई वो अमेरिका से कर आई है। हमने तुम्हारी शादी की बात कर ली है। अब तुम्हारे जाने से पहले शादी करनी है ताकि शादी के बाद वो तुम्हारे साथ जा सके। लेकिन पापा, आप ऐसे मुझसे बिना पूछे मेरी शादी तय कैसे कर सकते हो? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और शादी भी उससे ही करूँगा। अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें इतना पैसा लगाकर बाहर भेजा, तुम्हारा कैरियर बनवाया और तुम उस लड़की पर पैसे खर्च कर रहे हो। 10वीं के बच्चे को दीन दुनिया का पता नहीं होता और वो ऐसी कि उसने तुम जैसे अमीर लड़के को अपने प्यार में फंसा लिया और तुमसे हर काम निकलवा लिया, यहाँ तक कि तुम उसे बाहर भी ले गए। मेरे पैसे इतने फालतू नहीं कि तुम अपने ऐशो आराम पर खर्च करो। ऐसी बाजारू लड़की मेरे घर की बहू नहीं बन सकती। पापा, आप उसके बारे में ऐसे शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? वो ऐसी लड़की नहीं है। उसके पापा ने चाय का कप उठाकर जोर से नीचे मारा और बोले, बहुत हो गया, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। मेरे घर में सिर्फ मैं बोलूँगा और कोई नहीं बोल सकता, कहकर वो वहाँ से चले गए। केशव ऊपर खड़ा देख रहा था। लंदन में राधिका ने आइडिया लगा लिया था कि कृष्णा जी पहुंच गए होंगे। वो फोन की वेट करती रही। 2 दिन हो गए थे। कृष्णा का न तो फोन आया और न ही मैसेज आया। राधिका ने कृष्णा का फोन भी कई बार ट्राई किया, लेकिन वो भी बंद आ रहा था। राधिका का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके साथ बैठी एलिना ने पूछा, क्या हुआ राधिका, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, तुम्हारा रंग क्यों पीला पड़ गया? राधिका ने उसका हाथ कस के पकड़ लिया और बोली, एलिना, मुझे चक्कर आ रही हैं, पानी देना जरा। जॉन भागकर पानी लेकर आया। एलिना, डेजी और जॉन उसे कॉलेज के क्लिनिक ले गए। डॉक्टर ने चेक किया। आपने खाना खाया क्या? राधिका ने सिर हिलाकर न कहा। डॉक्टर ने फिर उसे ड्रिप लगा दी। राधिका ने उस दिन कृष्णा के साथ ही खाना खाया था। उसके जाने के बाद से उसने कुछ नहीं खाया था। उसने सोच रखा था कि वो कृष्णा के फोन आने के बाद ही कुछ खाएगी, पर न तो कृष्णा का फोन आया और न ही उसने कुछ खाया। उसे कृष्णा की चिंता हो रही थी। अब इतनी दूर न वो कुछ कर सकती थी और न वो किसी को बता सकती थी। उसे डर था अगर वो एलिना या रोजी को बता देगी तो वो कृष्णा को भला बुरा कहेंगी, जो उसे बर्दाश्त नहीं होगा।
जॉन और एलिना उसे घर छोड़ने आए। एलिना उसके पास ही रुक गई। उसने खाना बनाकर राधिका को खाना खिलाया। दोनों साथ बैठे थे कि एलिना के बॉयफ्रेंड का फोन आया। एलिना, कहाँ हो तुम? अभी तक घर क्यों नहीं आई? राधिका की तबीयत कुछ खराब है, उसके घर थी। राधिका ने उसे जाने का इशारा किया। वो फिर बोली, अच्छा तुम यहाँ आ जाओ मुझे लेने, मैं एड्रेस सेंड कर देती हूँ। कहकर उसने फोन काटकर उसे मैसेज सेंड कर दिया। उसने राधिका से कहा, देख लो राधिका, अगर तुम कहो तो मैं रात के लिए यहीं रुक जाती हूँ। नहीं एलिना, तुम जाओ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल छुट्टी ही है, रेस्ट कर लूंगी तो पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी, राधिका बोली। एलिना घर चली गई। राधिका का मन लग नहीं रहा था। वो टाइम देखे जा रही थी। जैसे ही टाइम के हिसाब से इंडिया में सुबह हुई, उसने देव को फोन किया। हेलो देव, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो भाभी? और कृष्णा भैया कैसे हैं? देव ने पूछा। देव, कृष्णा इंडिया गया हुआ है, 2 दिन हो गए उसे गए हुए। उसने कोई फोन नहीं किया और उसका फोन भी बंद आ रहा है। देव, मुझे टेंशन हो रही है, मैं क्या करूं? राधिका रो पड़ी। तुम ऐसे मत रो, मैं मम्मी के साथ उनके घर ही जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी उससे बात करवा दूंगा। देखो, घबराने की क्या बात है, सब ठीक होगा, रब पर भरोसा रखो, देव ने कहा। कृष्णा का घर। कृष्णा के पापा ने अपने दोस्त से बात कर ली थी। दोनों ने आपस में अपने बच्चों की शादी तय कर दी थी। कृष्णा को घर में नजर बंद कर दिया गया था। वो चाहकर भी बाहर नहीं जा पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे पता था कि राधिका का बुरा हाल होगा। पापा ने माँ और केशव का फोन भी अपने पास रख लिया था। अगर उन्हें लगता कि कोई अटेंड करने लायक कॉल है तो दे देते थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। असल में कृष्णा जब कॉलेज में था और मम्मी के बर्थडे पर सूट लेकर आया था, तब उसके पापा को शक हो गया था। उन्होंने किसी को कृष्णा के बारे में पता लगाने को कहा। उसने बताया कि कृष्णा किसी लड़की के चक्कर में है, तब से है जब से वो 10वीं में थी। फिर कृष्णा ने उसे अपने शहर में एडमिशन दिलवा दिया। अब दोनों वहाँ एक दूसरे से मिलते हैं। उन्हें नाम भी पता चला, राधिका। एक बार तो वो खुश हो गए कि चलो राधिका है तो ठीक है। उस वक्त उन्हें लगा था कि राधिका तो अच्छी है, शरीफ है, उन्हीं के बेटे ने उसे बहला फुसलाकर अपनी ओर कर लिया होगा। लेकिन जब फोटो आई तो वो देखकर हैरान रह गए। फोटो इस राधिका की नहीं थी। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।